स्त्री उत्पीड़न एक ऐसा हादसा है जिसमें जघन्यता दिखती है लेकिन उसकी पीड़ा समझ में नहीं आती। पीड़ित स्त्री के मन के घाव जीवन भर रिश्ते रहते हैं। स्त्री की अस्मिता पर हुआ हमला बचने के लाख जतन करने के बाद हुआ वार होता है, जिसके बाद स्त्री के मन में सबसे पहले सेल्फ रिजेक्शन का भाव उपजता है। मैं हार गई, ये भावना बलवती होती है और वो शारीरिक पीड़ा से कहीं ज्यादा मन की पीड़ा में डूब जाती है। ये तन पर हुआ हमला दिखता है, लेकिन स्त्री के मान मर्यादा, मन, सपने, जीने की प्रेरणा सब चूर-चूर हो जाते हैं। हम एक बुरे सपने के तनाव से कभी दिनों तक जूझते रहते हैं। ऐसे में बुरे सपने की तरह गुजरी हकीकत की टूटन का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जब कोई भी स्त्री, बच्ची या अपने आप को खतरे में पाती है, तो सबसे पहले उस पर भय हावी होता है। फिर भी किसी की मदद मिल जाने की उम्मीद बाकी रहती है, लेकिन वो इंतजार भी बेईमानी साबित होती है। फिर विरोध हो या फिर छोड़े जाने की गुहार, सब विफल रह जाते हैं। अब तक उसका आत्मसम्मान तार-तार हो चुका होता है और विश्वास पूरी तरह जख्मी। असहायता की वो घड़ी अकल्पनीय है। इसके बाद उसकी मर्जी के खिलाफ उसके शरीर पर हुए अनाचार के लम्हे, कभी-कभी तो घंटे या दिन भी उसे किस नारकीय पीड़ा से गुजरने को विवश करते होंगे, इसकी कल्पना भी असंभव है। असंख्य घावों और लगभग नेस्तनाबूद मन से जब अपनों के पास जाती है, वो इस स्थिति से निकलने के लिए जरूरी सहानुभूति और परवाह कम ही मिल पाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हमारे देश में स्त्री की अस्मिता पर हमला हर 16वें मिनट में होता है। ये दर्ज मामले हैं, इनमें से भी आधे से अधिक परिचितों द्वारा किए गए हमले होते हैं। परिवार की इज्जत के नाम पर कितने सामने नहीं आते होंगे, जहाँ कोई लड़की या बच्ची अपने ऊपर हुए अत्याचार को माता-पिता से बता भी ना पाए, उसे छिपाना पड़े, तो ये परवरिश की हार है। अक्सर अभिभावक लड़की को ही दोष देते हैं कि तुम्हारी ही कोई गलती रही होगी या ऐसा क्यों है कि तुम्हारे साथ ही ये हुआ। इन आरोपों के भय से लड़की अपने टूटे मन और घायल शरीर को छिपा लेती है। शोक यानी सदमा ऐसी स्थितियों का पहला चरण है। बेटी के हाव-भाव में आए बदलावों को अभिभावकों को समझना चाहिए। दूसरा चरण कॉइलिंग है, जहाँ लड़की अपने आप को समाज और लोगों से दूर कर लेती है, अपने आप में घुटती रहती है। अपनी चुप्पियाँ अचानक लोगों की, दोस्तों आदि की अवहेलना पर गौर करके अभिभावक उसे संबल दे सकते हैं। तीसरे और चौथे चरण में लड़कियां खुद के लिए कोई सुख नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि वो किसी भी तरह खुशी के लायक नहीं है। अपने आप पर, दुनिया और हालात पर वो क्रोधित होती हैं। ये स्थिति खतरनाक होती है। पांचवें चरण में स्थितियों के आगे समर्पण करना आत्मघात के रूप में सामने आता है। इस समय तक स्त्री अपने पर से विश्वास खत्म कर चुकी होती है। उसे दुनिया भरोसा करने या जीने के लायक नहीं लगती। पीड़ा का सदमा तो होता ही है। मन और शरीर पे हुए हमले को तुरंत नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन जो घर परिवार समाज के लोग साथ दें, तो पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सारे चरण हटाए जा सकते हैं। सर्वाइवर अपने जीवन को स्वीकार कर सकती है, जो कि सबसे अहम और जरूरी है। किसी भी तरह के अत्याचार से लड़कर जो बचकर निकल जाए, उसे हम विजेता के तौर पर देखते हैं, लेकिन स्त्री जब मान मर्दन की पीड़ा, उसकी जघन्यता से गुजरकर खड़ी होने की कोशिश करती है, तो उसे लोगों की नजरें, उसके अपनों के ताने और समाज की कानाफूसी बार-बार गिरा देती है। अपराधी से कानून लिपट लेता है, उसकी यात्रा कारावास तक पहुंचकर अंजाम पाती है, लेकिन स्त्री के दर्द का सफर खत्म करने में कोई मदद करना नहीं चाहता। सच तो यह है कि हजारों बार सहकर भी जो जी गई, वो जीत गई। जिस दुराचारी ने हर तरह से हमला करके उसे मिटाना चाहा, जिसे लगा कि वो विजेता है, लेकिन वो पराजित है, अपराधी है।